दोस्तों, केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई। देश में लैंगिक असंतुलन और बाल लिंगानुपात के गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चैट जीपीटी निर्माता कंपनी ओपन एआई, जापानी फर्म सॉफ्टबैंक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के बीच जॉइंट वेंचर स्टारगेट की घोषणा की है। इसके तहत अमेरिका में एआई क्षमताओं के लिए निर्माण पर अगले 4 वर्षों में $500 बिलियन का निवेश किया जाएगा। ओपन आई के अनुसार इसका उद्देश्य अमेरिका का पुनः औद्योगिकीकरण करना और हजारों नौकरियां सृजित करना है। दोस्तों, चीन के कृत्रिम सूर्य कहे जाने वाले प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ने 1066 सेकंड तक प्लाज्मा तापमान को 10 करोड़ सेंटीग्रेड तक बरकरार रखकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर भारत का समर्थन किया। तटस्थ विशेषज्ञ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम के अध्यक्ष मिशेल लिनो ने मध्यस्थता न्यायालय स्थापित करने की पाकिस्तान की याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि भारत ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का आग्रह किया था। उल्लेखनीय है कि 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति और मतभेद को देखते हुए वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत पावर प्लांट के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान किया। इस धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही 7 जिले शामिल होंगे। यह धार्मिक सर्किट 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने बनारस और प्रयागराज को जोड़कर एक नया पर्यटन सर्किट बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी में से एक ब्रांड फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने नंबर 1 भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। ब्रांड फाइनेंस की 2025 के लिए ग्लोबल 500 रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप लगातार 16वीं बार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। यह $31.6 मिलियन अर्थात 2.74 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन वाला भारत का पहला ब्रांड भी बन गया है। वहीं ग्रुप की कंपनी टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। नेशनल हेल्थ मिशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर प्रारंभ किया था। इसका मकसद पब्लिक हेल्थ सर्विस को और सुधारने के साथ साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विस मुहैया कराना था। दोस्तों, अटल पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका मकसद गरीब व असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलती है। इस योजना में संपूर्ण सुरक्षा कवच मिलता है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करेगी, जिससे बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकेगा। देश के दूर दराज क्षेत्रों और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए भारत के हर जिले में सैनिक स्कूल स्थापित करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में बेन डकेट का विकेट लेते ही 61 T20 मैचों में उनके विकेटों की संख्या 97 हो गई है।
दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की 15,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है, जिसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति नाम दिया था और 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को जन्मे दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित की गई भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर चौथी रैंक हासिल की थी। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए अप्रैल 1921 में सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था।